नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप चार्ट्स को सही पढ़ लेते हैं, स्ट्रैटेजी भी काम करती है, लेकिन जब असली डिसीजन लेने की बारी आती है तो हाथ रुक जाता है? कभी एंट्री मिस हो जाती है, कभी जल्दी एग्जिट कर लेते हैं और कभी बिना वजह लॉस में फंस जाते हैं। यानी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग में है। और सच कहूं तो यही वह स्किल है जो एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करती है। मार्क डगलस, जिन्होंने ट्रेडिंग इन द जोन लिखी, वे कहते हैं, मार्केट का आउटकम हमेशा रैंडम है, लेकिन आपका माइंडसेट यह तय करता है कि आप उस रैंडमनेस को कैसे हैंडल करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड नहीं कर पाते, इमोशंस आपके डिसीजंस को बिगाड़ देते हैं, या फिर आपको हर बार लगता है कि शायद अगली बार सही होगा, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्रूव करें, ताकि आप हर ट्रेड एक क्लियर माइंडसेट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ ले सकें। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आने वाले मिनटों में मैं आपके साथ वो प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप ट्रेडिंग डिसीजंस को प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। और यकीन मानिए, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल देगा। दोस्तों, अगर हम सोचें तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चार्ट्स को समझना, इंडिकेटर्स सीखना, स्ट्रैटेजी बनाना नहीं। असली चैलेंज है जब आपके सामने चार्ट खुला है और आपको कुछ सेकंड्स में फैसला लेना है कि बाय करना है या सेल करना है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं, क्योंकि माइंड के अंदर फियर और होप दोनों एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। अगर पिछले 2 ट्रेड्स लॉस में गए हैं तो दिमाग कहेगा इस बार मत लेना, फिर नुकसान होगा। और अगर पिछले 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए हैं तो वही दिमाग कहेगा इस बार बड़ी क्वांटिटी डालो, डबल प्रॉफिट कमाओ। और यही इमोशनल ट्रैप हमारी डिसीजन मेकिंग को वीक कर देता है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट का आउटकम रैंडम है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स हमेशा आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। मतलब मार्केट कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन आपका माइंडसेट यह तय करेगा कि उस अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी में आप किस तरह डिसीजन लेते हैं। अब यहां एक गहरी बात समझिए। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां आपको हर ट्रेड के आउटकम पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके प्रोसेस पर पूरा कंट्रोल है। अगर आपका प्रोसेस क्लियर नहीं है तो आपका हर डिसीजन कंफ्यूजन से भरा होगा। यानी जब तक आप यह एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और आपका काम केवल एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह अपने रूल्स फॉलो करना है, तब तक डिसीजन मेकिंग हमेशा कमजोर रहेगी। सोचिए, अगर आप हर बार चार्ट देखकर अलग अलग सोचे बिना डिसीजन लेंगे तो आपके 100 ट्रेड्स 100 तरह के होंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से एक फिक्स्ड माइंडसेट है कि मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकता हूं, तो आपके 100 ट्रेड्स एक ही प्रोसेस पर आधारित होंगे और यहीं से कंसिस्टेंसी आती है। मार्क डगलस का एक और पावरफुल प्रिंसिपल है, एनीथिंग कैन हैपन। अगर आप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हर डिसीजन हल्का हो जाता है, क्योंकि तब आपको इस बात की चिंता नहीं रहती कि अगला ट्रेड जीतना है या हारना। आपका फोकस केवल इतना रह जाता है कि मुझे बस अपना एज फॉलो करना है। और यही क्लैरिटी आपके डिसीजन मेकिंग को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देती है। अब इस बात को प्रैक्टिकली समझे। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेटजी है जो 100 में से 60 बार काम करती है। अगर आप हर बार सोचोगे कि मुझे यह वाला ट्रेड जीतना ही है, तो आपका दिमाग प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिस्टिक सोच रखोगे कि ये 100 ट्रेड्स में से सिर्फ एक है, आउटकम कुछ भी हो सकता है, मेरा काम सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, तो आपका हर डिसीजन शांत दिमाग से होगा। इसलिए डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करने की शुरुआत वहीं से होती है, जहां आप मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो और खुद को ट्रेन करते हो कि आउटकम के बजाय प्रोसेस पर ध्यान दो। यही माइंडसेट प्रोफेशनल ट्रेडर्स को कंसिस्टेंट बनाता है। अब सवाल उठता है, प्रोसेस स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? ऐसा क्या करें कि हर बार डिसीजन लेने का क्लैरिटी लेवल और कॉन्फिडेंस हाई रहे, चाहे मार्केट कुछ भी दिखा रहा हो? तो दोस्तों, आपने देखा कि डिसीजन मेकिंग की असली शुरुआत तभी होती है जब हम मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाया कैसे जाए? क्योंकि अगर प्रोसेस क्लियर नहीं है तो हर बार आपका माइंड डाउट और फियर से भरा रहेगा। यही वजह है कि ट्रेडिंग में एक क्लियर प्लान होना सबसे जरूरी है। प्लान ऐसा नहीं जो सिर्फ कागज पर लिखा हो, बल्कि ऐसा प्लान जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट कर ले। सोचिए,
अगर आप बिना किसी प्री डिफाइंड रूल के मार्केट में जाते हैं तो हर बार चार्ट देखकर अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलेंगे। कभी इंडिकेटर कुछ और बताएगा, कभी न्यूज़ कुछ और बोलेगी, कभी सोशल मीडिया पर किसी की राय आपको इन्फ्लुएंस करेगी, और रिजल्ट ये होगा कि आपका डिसीजन मोमेंट टू मोमेंट बदलता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान है तो हर सिचुएशन में आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड आंसर होगा। यही क्लैरिटी आपके डिसीजन को ऑटोमेटिक बना देती है। मार्क डगलस कहते हैं, When you have an edge, you don't need to know what's going to happen next. You just need to act on your edge. मतलब अगर आपका प्लान टेस्टेड है और उसमें एज है तो आपको हर बार मार्केट का अगला मूव प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं, आपको बस अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए, एक ट्रेडिंग प्लान आपकी इमोशंस को रिप्लेस करता है लॉजिक से। जब भी आप प्लान के बिना ट्रेड करते हो तो आपका दिमाग तुरंत पूछता है, क्या अभी बाय करना चाहिए या शायद वेट करना बेहतर है। और यही हेजिटेशन आपके डिसीजन मेकिंग को स्लो और वीक कर देता है। लेकिन जब प्लान कहता है अगर प्राइस इस लेवल पर आता है तो एंट्री होगी, स्टॉप लॉस यहां होगा और टारगेट यहां होगा, तब आपका डिसीजन फास्ट, कॉन्फिडेंट और क्लियर होता है। प्लान न सिर्फ डिसीजन को आसान बनाता है बल्कि यह कंसिस्टेंसी भी पैदा करता है, क्योंकि हर बार अलग अलग बेसिस पर ट्रेड करने के बजाय आप एक ही फ्रेमवर्क बार बार अप्लाई करते हो। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपके अंदर डिसिप्लिन लाती है और आपका ट्रस्ट अपने खुद के डिसीजंस पर मजबूत करती है। मार्क डगलस का एक और पावरफुल इंसाइट है, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड नॉट इन द मार्केट। यानी मार्केट कभी कंसिस्टेंट नहीं होगा, लेकिन अगर आपका प्लान क्लियर है और आप हर बार उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स में दिखाई देने लगेगी। अब कई लोग पूछते हैं कि प्लान बनाना क्यों इतना जरूरी है जबकि मार्केट हर दिन बदलता है। इसका जवाब सिंपल है, मार्केट बदलता है लेकिन आपकी साइकोलॉजी हर दिन वही रहती है। अगर प्लान नहीं होगा तो आपकी साइकोलॉजी आपको बार बार कंफ्यूज करेगी, और अगर प्लान होगा तो वही साइकोलॉजी डिसिप्लिन में रहेगी। इसलिए अगर आप सच में अपनी डिसीजन मेकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यही है कि आप एक ऐसा ट्रेडिंग प्लान बनाएं जिसमें एंट्री, एग्जिट और रिस्क पहले से डिफाइंड हो। तभी आपका माइंड हर बार प्रेशर में आकर इमोशनल डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन यहाँ एक और चैलेंज आता है, इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल करना, क्योंकि प्लान बनाने के बाद भी कई ट्रेडर्स उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि इमोशंस बीच में आकर उन्हें वीक कर देते हैं। अब आगे हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं ताकि आपका डिसीजन हर बार लॉजिकल और स्ट्रांग रहे। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग तभी मजबूत होती है जब आपके पास एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान हो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार प्लान बनने के बाद भी हम उसे एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे इमोशंस। ट्रेडिंग में इमोशंस ही असली दुश्मन है। फियर और ग्रीड हर बार आपके अंदर एक इनविजिबल दबाव पैदा कर देते हैं। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो डर इतना बढ़ जाता है कि आप स्टॉप लॉस से पहले ही पोजीशन काट देते हैं, और जब मार्केट आपके फेवर में जाता है तो ग्रीड एक्टिवेट हो जाती है और आप सोचते हैं कि थोड़ा और वेट करूं और प्रॉफिट मिलेगा। और कई बार यही लालच आपके प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है। मार्क डगलस कहते हैं, फियर कम्स फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग रॉन्ग, लूजिंग मनी और लीविंग मनी ऑन द टेबल। ग्रीड कम्स फ्रॉम द डिजायर टू विन बिग इन अ सिंगल ट्रेड। यानी डर और लालच दोनों ही आपके माइंड की इल्यूजन्स हैं जो आपको एक्चुअल प्रोसेस से हटा देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा। आप चाहे कितने भी चार्ट्स एनालाइज कर लें, कोई भी इंडिकेटर आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए अगर आप हर ट्रेड को आउटकम बेस्ड सोच के साथ लेंगे तो इमोशंस हावी होना ही है। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिस्टिक सोच अपनाते हैं कि मुझे पता है हर ट्रेड अनसर्टेन है, मेरा काम बस अपना एज फॉलो करना है, तो इमोशंस का वेट अपने आप कम होने लगता है। एक और प्रैक्टिकल तरीका है रिस्क को इतना छोटा रखना कि आपके अंदर का डर एक्टिवेट ही ना हो। मान लीजिए आप एक ट्रेड में सिर्फ 8% कैपिटल रिस्क कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जानता है कि यह नुकसान मैनेजेबल है। जब रिस्क छोटा होगा तो डर और लालच दोनों ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द लेस यू रिस्क
द ईजियर इट इज टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स विदाउट इमोशनल इंटरफियरेंस। मतलब रिस्क को मिनिमाइज करना ही इमोशंस को न्यूट्रल करने का सबसे आसान तरीका है। अब आप सोचिए, अगर आपका हर ट्रेड छोटा रिस्क रखकर लिया जा रहा है और आप ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आउटकम कुछ भी हो सकता है, तो आपका माइंड नेचुरली काम रहेगा। काम माइंड का मतलब है क्लियर डिसीजन, और यही वो स्थिति है जहां से प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग शुरू होती है। लेकिन यहां एक गहरी बात और समझनी है। इमोशंस को दबाना नहीं है, उन्हें ऑब्जर्व करना है। जब भी आप चार्ट पर बैठें और आपका मन कहे ये मौका मत छोड़ो, जल्दी एंट्री करो, या शायद ये लॉस हो जाएगा, तो उस वॉइस को सुनिए, लेकिन उस पर रिएक्ट मत कीजिए। मार्क डगलस यही समझाते हैं कि आप मार्केट के ऊपर कंट्रोल नहीं पा सकते, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। और जब आप रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो डिसीजन हमेशा बैलेंस्ड और लॉजिकल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग बार बार इमोशंस की वजह से खराब हो रही है, तो सबसे पहला काम यही है कि आप रिस्क को छोटा करें, मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करें और खुद को बार बार रिमाइंड करें कि एनीथिंग कैन हैपन। यह माइंडसेट आपको इमोशनल ट्रैप से बाहर निकालकर एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाएगा। अब सवाल है, जब इमोशंस कंट्रोल में आ जाए, तो प्रैक्टिकल लेवल पर डिसीजन लेने में और आसानी कैसे लाई जा सकती है? इसका जवाब है रिस्क मैनेजमेंट। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि रिस्क को सिस्टमैटिकली मैनेज करके आप कैसे हर डिसीजन को हल्का, आसान और प्रोफेशनल बना सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने समझा कि इमोशंस डिसीजन मेकिंग को किस तरह प्रभावित करते हैं, और उन्हें मैनेज करने के लिए हमें अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना और रिस्क छोटा रखना जरूरी है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि असली सवाल यह है कि रिस्क को मैनेज करना डिसीजन मेकिंग को इतना आसान क्यों बना देता है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट केवल लॉस से बचने का तरीका नहीं है, यह आपके डिसीजंस को फ्री करने का सबसे बड़ा टूल है। सोचिए, अगर आपके दिमाग में पहले से यह क्लैरिटी हो कि इस ट्रेड में मैं सिर्फ अपनी कैपिटल का 1% रिस्क कर रहा हूं, तो क्या आपके अंदर वही डर रहेगा जो तब होता है जब आप बिना लिमिट लगाए बड़ी क्वांटिटी डाल देते हैं? बिल्कुल नहीं। मार्क डगलस कहते हैं, The more you risk, the more difficult it becomes to execute your trades objectively. यानी जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है, वैसे वैसे आपका माइंड ऑब्जेक्टिव रहने की बजाय इमोशनल हो जाता है। और जब रिस्क छोटा होता है, तो आपका डिसीजन नेचुरली क्लियर और लॉजिकल होता है। रिस्क मैनेजमेंट का एक हिडन बेनिफिट यह है कि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को काल्म कर देता है। जब माइंड को पहले से पता हो कि वर्स्ट केस सिनेरियो भी मैनेजेबल है, तो वह आपको डरा कर इंपल्सिव डिसीजंस लेने के लिए फोर्स नहीं करेगा। और जब माइंड काल्म होता है, तो क्लैरिटी अपने आप आती है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल एंगल भी समझना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 100 ट्रेड्स का डेटा है और आपका सिस्टम 55 बार प्रॉफिट देता है और 45 बार लॉस। अगर आप हर बार स्मॉल रिस्क के साथ ट्रेड करते हो, तो आप जानते हो कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। इस भरोसे की वजह से आपका माइंड हर सिंगल ट्रेड पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालता। यह प्रोबेबिलिस्टिक सोच रिस्क मैनेजमेंट के बिना डेवलप ही नहीं हो सकती। मार्क डगलस बार बार कहते हैं, योर जॉब इज नॉट टू मेक मनी, योर जॉब इज टू एग्जीक्यूट योर एज विद डिसिप्लिन। मनी विल फॉलो ऑटोमेटिकली, और डिसिप्लिन तभी पॉसिबल है जब रिस्क पहले से डिफाइंड हो। बिना रिस्क मैनेजमेंट के हर डिसीजन गैम्बल जैसा लगता है, लेकिन रिस्क डिफाइन होते ही वही डिसीजन एक प्रोफेशनल एक्ट बन जाता है। रिस्क मैनेजमेंट आपके डिसीजंस को इसीलिए पावरफुल बनाता है क्योंकि यह आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम ग्रीड, फ्रीडम फ्रॉम ओवरथिंकिंग। जब ये तीनों चीजें हट जाती हैं, तो बचता है सिर्फ क्लैरिटी, और यही क्लैरिटी आपकी डिसीजन मेकिंग को अगले लेवल तक ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके डिसीजंस कभी भी पैनिक, ओवर कॉन्फिडेंस या हेजिटेशन की वजह से खराब ना हो, तो रिस्क मैनेजमेंट को अपनी ट्रेडिंग का फाउंडेशन बना लीजिए। यह सिर्फ आपकी कैपिटल नहीं बचाएगा, बल्कि आपके माइंड को भी उस स्थिति में रखेगा जहां से आप हर बार स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सकें। लेकिन यहां एक और गहरी चीज समझनी है, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट अपनाने से ही काम पूरा नहीं होता। आपको एक ऐसा माइंडसेट भी डेवलप करना होता है जो हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की नजर से देखे, न कि सर्टेनिटी की। और इसी माइंडसेट को हम आगे डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, जहां आप सीखेंगे
कि प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग अपनाकर डिसीजन मेकिंग को और भी शार्प कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह आपके डिसीजंस को फ्री और लॉजिकल बनाता है, लेकिन यहीं पर एक और बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर डिसीजन मेकिंग का असली फाउंडेशन क्या है? जवाब है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि ट्रेडर्स हर ट्रेड को सर्टेनिटी के नजरिए से देखते हैं। मतलब जब भी कोई सेटअप बनता है तो दिमाग कहता है यह ट्रेड तो पक्का प्रॉफिट देगा, और जब रियलिटी इसके उलट होती है तो वही सर्टेनिटी टूट जाती है, माइंड शॉक में चला जाता है और अगली बार डिसीजन लेने की हिम्मत कमजोर पड़ जाती है। मार्क डगलस कहते हैं एनीथिंग कैन हैपन। यह सिंपल सा स्टेटमेंट ही प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग का फाउंडेशन है। इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड, चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रांग क्यों न लगे, उसका आउटकम अनसर्टेन है। आप चाहे टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट हों, न्यूज़ पढ़ लें या इंडिकेटर्स लगा लें, फिर भी 100% गारंटी कभी नहीं मिल सकती। अब सवाल है, अगर सर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है तो डिसीजन कैसे लिया जाए? यहीं पर प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट काम आता है। जब आप हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखते हैं तो आपका दिमाग आउटकम से जुड़ी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस छोड़ देता है। तब आपकी सोच ये होती है कि मेरा सिस्टम 100 में से 55 बार काम करता है, तो यह ट्रेड उन 55 में होगा या 45 में से किसी एक होगा। मेरा काम सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। इस अप्रोच से दो चीजें बदल जाती हैं। पहली, आप हर ट्रेड के आउटकम को पर्सनल नहीं लेते, यानी अगर लॉस होता है तो आपको गिल्ट नहीं होता कि मैं गलत था। दूसरी, आपका फोकस शॉर्ट टर्म से हटकर लॉन्ग टर्म पर चला जाता है। आप समझ जाते हैं कि एक ट्रेड से कुछ भी प्रूव नहीं होता, असली रिजल्ट कंसिस्टेंसी से आता है। मार्क डगलस ने लिखा है, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव डेवलप्ड अ माइंडसेट दैट अलाउज देम टू रिमेन डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट डिस्पाइट द कॉन्स्टेंट अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट। मतलब एक प्रोफेशनल ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता कि अगला ट्रेड कैसा जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग रन में उसका एज काम करेगा। यही प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट है। प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो प्रोबेबिलिस्टिक सोच आपको हर डिसीजन हल्का करने में मदद करती है। सोचिए, अगर आप मानते हो कि हर ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, तो क्या आप ओवर एक्साइटेड होंगे? नहीं। क्या आप पैनिक में आएंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं आउटकम रैंडम है और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपना प्लान फॉलो करना है। अब यही माइंडसेट डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है, क्योंकि जब माइंड आउटकम की टेंशन से फ्री हो जाता है तो हर डिसीजन सिंपल और लॉजिकल हो जाता है। आप ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और एक लॉस या एक प्रॉफिट आपके पूरे कॉन्फिडेंस को हिला नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग अडॉप्ट करना सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपके डिसीजंस को इतना स्टेबल बना देता है कि मार्केट की अनसर्टेनिटी अब आपको डिस्टर्ब नहीं करती। आप हर बार कामली और कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप आउटकम के बजाय प्रोसेस के साथ अलाइंड हो। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी बात आती है, प्रोबेबिलिस्टिक सोच को प्रैक्टिकली डेली ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, ताकि यह सिर्फ थ्योरी न रहे बल्कि आपकी हैबिट बन जाए। अब आगे हम डिटेल में समझेंगे कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट और कंसिस्टेंसी अडॉप्ट करके आप प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग को अपनी नेचुरल ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट कैसे आपके डिसीजन मेकिंग को फ्री और लॉजिकल बनाता है, लेकिन असली चैलेंज यह है कि इस माइंडसेट को आप हर दिन कैसे जिएं, क्योंकि अगर यह सिर्फ नॉलेज तक ही रह जाए तो मार्केट का प्रेशर आते ही पुरानी आदतें हावी हो जाती हैं, और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी की कमी यहीं से पैदा होती है। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इसका मतलब यह है कि कंसिस्टेंसी कोई स्ट्रैटेजी या सेटअप से नहीं आती, बल्कि यह आपके सोचने और रिएक्ट करने के तरीके से आती है। अगर आपका माइंड हर बार मार्केट के सामने स्टेबल और न्यूट्रल रहता है, तभी आप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अब यहां एक बहुत सटल बात समझना जरूरी है। मार्केट कभी भी आपको सर्टेनिटी नहीं देगा, लेकिन आप अपने बिहेवियर में सर्टेनिटी पैदा कर सकते हैं। जब आप हर बार अपने रूल्स फॉलो करते हो, हर बार रिस्क को मैनेज करते हो और हर बार आउटकम को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो यह रेपिटेशन आपके अंदर सर्टेनिटी की भावना पैदा करती है। यही रेपिटेशन ही कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है। सोचिए,
अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम 55% एक्यूरेसी पर काम करता है और आप हर बार उसे उसी तरह एग्जीक्यूट करते हो, तो लॉन्ग रन में रिजल्ट आपके फेवर में होगा। लेकिन अगर बीच बीच में आप फियर या ग्रीड से रूल तोड़ते हो, तो वो एज भी काम नहीं करेगा। यही रीजन है कि बहुत से ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल सिस्टम के बावजूद फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग शॉर्ट टर्म आउटकम्स से इन्फ्लुएंस होकर रूल्स को तोड़ देता है। कंसिस्टेंसी का असली मतलब यह है कि आप अपने डिसीजंस को रैंडम इमोशंस के हवाले नहीं करते। आप एक्सेप्ट करते हो कि लॉसेस भी जर्नी का हिस्सा हैं। मार्क डगलस बार बार यह बात क्लियर करते हैं कि ए लूजिंग ट्रेड डज नॉट मीन यू डिड समथिंग रॉन्ग, यानी लॉस एक नेचुरल आउटकम है, लेकिन अगर आपने प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो नहीं किया तभी आप गलत थे। अब यह माइंडसेट प्रैक्टिकली डेवलप कैसे होता है? सिंपल, बाय फोकसिंग ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। जब आप हर दिन चार्ट्स पर बैठते हो और खुद से सिर्फ इतना प्रॉमिस करते हो कि आज मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करूंगा, तो धीरे धीरे आपका माइंड रिजल्ट ओरिएंटेड सोच से हटकर प्रोसेस ओरिएंटेड बन जाता है। यही शिफ्ट कंसिस्टेंसी की जड़ है। और कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रॉफिट लाने के लिए नहीं, बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है। जब आपके एक्शंस बार बार प्रेडिक्टेबल होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी स्टेबल रहता है। आप जानते हो कि आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो, और वो है आपका बिहेवियर। मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स हमेशा आपके कंट्रोल में है। ट्रेडिंग में रियल ग्रोथ तब आती है जब आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को नजरअंदाज करके लॉन्ग टर्म विजन पर टिके रहते हो, क्योंकि असली कंपाउंडिंग सिर्फ कैपिटल का नहीं, माइंडसेट का भी होता है। हर बार डिसिप्लिन से लिया गया डिसीजन आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करता है, और यही ट्रस्ट आपकी कंसिस्टेंसी को मजबूत करता है। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। ये रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड स्टेप्स का रिजल्ट है। जब आप प्रोबेबिलिस्टिक सोच को अपनी आदत बनाते हो और प्रोसेस को आउटकम से ऊपर रखते हो, तो आप नेचुरली कंसिस्टेंट हो जाते हो, और यही कंसिस्टेंसी ही आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग करती है। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए आपका रिलेशनशिप विद अनसर्टेनिटी कैसा है, क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी से डर बना रहा तो कंसिस्टेंसी टिकेगी नहीं। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि अनसर्टेनिटी को कैसे दोस्त बनाया जाए और उसे एक्सेप्ट करके ही अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अनशेकेबल बनाया जाए। दोस्तों, अब जब आपने समझ लिया कि कंसिस्टेंसी कैसे आती है और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना क्यों जरूरी है, तो आइए अब इस जर्नी को एक फाइनल नजर से देखें। ट्रेडिंग दरअसल सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स की गेम नहीं है, यह आपके माइंडसेट और डिसीजंस की गेम है। और जिस ट्रेडर ने अनसर्टेनिटी के साथ फ्रेंडशिप कर ली, उसने मार्केट से लड़ाई बंद करके उसे एम्ब्रेस करना सीख लिया। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव नो एक्सपेक्टेशन, दे सिंपली फॉलो देयर प्लान। यानी सबसे अच्छे ट्रेडर वो होते हैं जिनके लिए हर ट्रेड बस प्रोसेस का हिस्सा होता है। उन्हें आउटकम से कोई लगाव नहीं होता, चाहे प्रॉफिट आए या लॉस, क्योंकि वो जानते हैं कि लॉन्ग रन में अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव होगा। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करने का अल्टीमेट फॉर्मूला यही है, आउटकम से खुद को डिटैच करना और हर बार सिर्फ उस पर फोकस करना जो आपके कंट्रोल में है। मार्केट कभी आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन आपका माइंडसेट और बिहेवियर हमेशा आपके कंट्रोल में रह सकता है। और ट्रेडिंग में असली फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब आप लॉसेस को उतनी ही नॉर्मलिटी से एक्सेप्ट कर लें जितना प्रॉफिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब सोचिए, अगर आपका हर डिसीजन फियर या ग्रीड से मुक्त हो और हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बन जाए, तो आपके दिमाग पर कितना बोझ कम हो जाएगा। आप ओवरथिंकिंग छोड़ देंगे, हेजिटेशन गायब हो जाएगा और हर एंट्री और एग्जिट क्लैरिटी के साथ होगा। यही क्लैरिटी ही असली कॉन्फिडेंस है। मार्क डगलस ने बार बार यह सिखाया कि एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह भी है कि हर आउटकम को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर बार प्रोसेस को फॉलो करने का डिसिप्लिन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, यही माइंडसेट आपको उस लेवल पर ले जाएगा जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि एक सेल्फ मास्टरी की जर्नी बन जाएगा। आप खुद को हर दिन कंट्रोल करना सीखेंगे और यही कंट्रोल आपके बैंक अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो याद रखिए, ट्रेडिंग का असली एज किसी स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि उस ट्रेडर में है जो उस स्ट्रैटेजी को
हर हाल में एग्जीक्यूट करता है। जब आपका दिमाग अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करके प्रोबेबिलिस्टिक सोच के साथ प्रोसेस पर टिक जाता है, तो आप एक ऐसे ट्रेडर बन जाते हैं जिसे मार्केट हिला नहीं सकता। और अब आपके पास वो ब्लूप्रिंट है जिससे आप अपनी डिसीजन मेकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह पूरी वीडियो सीरीज वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और ट्रेडर्स भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग इनसाइट्स आप तक लगातार पहुंचती रहें। कमेंट करके बताइए कि इस पूरी जर्नी में आपके लिए सबसे बड़ा सीखने वाला पॉइंट कौन सा रहा। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे बनाने का नहीं, बल्कि खुद को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है। और जब आप खुद को मास्टर कर लेते हैं तो मार्केट अपने आप आपके आगे झुक जाता है।